हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमन महागणाधिपते नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। समस्त भक्तजन, कथा पंडाल में पधारे हुए सभी भक्तजन, माताएं बहनें भैया लोग, संगीत पर सेवा दे रहे हमारे सभी संगीत बंद साथी, अलवेला म्यूजिकल ग्रुप, साउंड ऑपरेटर भैया जी, प्रवीण वर्मा जी, कथा पंडाल में पधारे हुए सभी सम्मानित भक्तजन, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, जिनके द्वारा यज्ञ में पूर्णाहुति दी गए से यज्ञाचार्य भगवान, समस्त वैदिक मंडल, यज्ञ के यजमान आदरणीय श्री धर्मेश जी, भैया श्री अंशु जी, दूर दराज से पधारे हुए सभी सम्मानित भक्तजन, कथा में पधारे हुए परम आदरणीय परम विद्वान भारतीय हिंदू परिषद के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य दादा श्री पवनोज जी महाराज, आज ही आज जिनका आगमन हुआ, ऐसे परम विद्वान अंतरराष्ट्रीय कथा प्रवक्ता, जिनके द्वारा अभी कुछ ही देर में आप सब कथा सुनेंगे, ऐसे परम विद्वान श्री श्री 108 महान श्री सुरेश दास जी महाराज, पंडित सुरेश चंद्र अवस्थी जी, सभी को यथा उचित नवन वंदन अभिनंदन। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पान। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जाने। बंदहु सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। देव दनुज नर नाग, खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदहु किन्नर रजनिचर, कृपा करो अवसर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। रामपुर के निवासी, भगवान के जोड़ों में दान किया है, भगवान कृपा करें। 51 मुद्राओं का दान अमन श्रीवास्तव जी, कानाखेड़ा निवासी। 501 मुद्राओं का दान पुत्तूलाल वर्मा, चटोरा निवासी। 201 मुद्रा राम लखन मिश्रा, कानाखेड़ा निवासी। 501 मुद्राओं का दान अनुज श्रीवास्तव जी, कानाखेड़ा निवासी। इन भक्तों ने अपनी मेहनत की कमाई का अंशदान इस महायज्ञ में किया है। भगवान की सदैव कृपा बनी रहे। तुरंत नाथ बाबा कृपा करें, मंगल कामना है। रूपेश मिश्रा जी से निवेदन है, पंडाल में, पूरे पंडाल में मेटियां बिछवा दें। जो भक्त खड़े हैं वो सब बैठ जाएं। उनसे निवेदन है, भी पंडाल में जगह पड़ी है, आप सब लोग पंडाल में अपना अपना स्थान ग्रहण करें। थोड़ी देर बाद बैठने की जगह वैसे नहीं मिलेगी। आइए सब लोग बड़े भाव से भगवान का पावन नाम गाएं, फिर समय के अनुसार थोड़ी भगवान की कथा कही जाए। सब लोग बड़ी मस्ती में भगवान का पावन नाम हमारे साथ में गाएं, फिर थोड़ी देर भगवान की पावन कथा। कि जीवन है तेरे हवाले, सब लोग गाइए बड़े भाव से, ताली बजा के गाइए। कि जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन। सब लोग गाओ। हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ए हो मुरलिया वाले, ए हो बसुरिया 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 वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। गाइए सब लोग बड़े भाव से। तेरे हवाले, मुरलिया
मुरलिया वाले। हरि बोल। और मैं तो कन्हैया तेरी हूँ कठपुतली, 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 हूँ कठपुतली, हूँ कठपुतली। कठपुतली हूँ कठपुतली। जी चाहे जी चाहे जी चाहे जैसे नचाले मुरलिया वाले, जी चाहे जैसे न चाले जय हो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। गाइएगा सब लोग। मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे 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 अपने हुए ना अपने, मेरे अपने मेरे अपने मेरे अपने मेरे अपने मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए न अपने। अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। और एक बार सब लोग उठाइए ऊंची ऊंची हाथ और बाबा के दरबार में लगा दीजिए अपनी अपनी हाजिरी। बोलिए तुरंत नाथ बाबा की। सब लोग हाजिरी लगा दो अपनी अपनी। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है सब लोग तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है मुरलिया वाले तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया जीवन है तेरे हवाले
मुरलिया वाले। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। बोले तुरंतनाथ बाबा की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान के श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय। आइए पावन जो श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ आपके इस पावन दिव्य गांव कानाखेड़ा में हो रहा था, जिसका आज समापन है। यज्ञ में यज्ञाचार्य जी के द्वारा पुनौती हो चुकी है। हमारे रुपेश कुमार मिश्रा जी से निवेदन है, पीछे भी मेटियां बिछवा दें भाई, पूरे पंडाल में मेटियां बिछवाएं। ध्यान दें, जो भी भक्त आए, जो भी दर्शक आए, उनको बिठलाएं सम्मान से। आज इस पावन महायज्ञ का समापन, यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है, भंडारा भी चल रहा है। अंतिम बेला का ये कार्यक्रम शेष बचा है आपके बीच में कुछ समय का। ये भक्ति का जो मार्ग है, ये बड़ा कठिन मार्ग है। भक्ति के मार्ग पर सब नहीं चल पाते हैं, क्योंकि भक्ति का मार्ग एक कठिन मार्ग है। ग्रह कारज नाना जंजाला, बड़ा कठिन मार्ग है ये। लेकिन जो भी समय मिले भगवान के चरणों में लगाया जाए। एक घड़ी आधी से पुनियाद, कहा तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। जो भी समय मिले भगवान के चरणों में लगाया जाए। ध्यान दीजिएगा, जिस समय श्री हनुमान जी महाराज आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा पराम्बा मैया भगवती सीता जी का पता लगाने लंका गए, तो उनके मार्ग में कई अवरोध आए, कई बाधाएं आई। क्यों आई? क्योंकि सीता जो है ये भक्ति है, और भक्ति की खोज में जब कोई आगे बढ़ता है तो उसके मार्ग में कई अवरोध आते हैं, बाधाएं आती हैं। हनुमान जी महाराज लंका गए, और हनुमान जी महाराज को पता चला कि मैया सीता अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। तो हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और देख रहे हैं। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और नीचे मैया सीता बैठी रो रही। तब तक हुआ क्या, वहां पर रावण आया। अब अकेले नहीं, संग नारी बहु किए बनावा। रावण आया है, अकेले नहीं, साथ में बड़ा बनावा बना करके आया है। अच्छा, ये बनावा क्या है? बनावा को आज की भाषा में कहा जाए तो भवकाल। बनावा का मतलब भवकाल। 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, लेकिन एक चौथा काल है भवकाल। जही का जत्ता भवकाल वही के बत्ता ना भवकाल। रावण आया, और रावण का भवकाल कम थोड़ा ही था। रावण का बड़ा भवकाल है, जिसके 10-10 सर हों, 20-20 भुजाएं हों, इससे ज्यादा भी किसी का भवकाल होगा। और इतना ही भवकाल नहीं, जिसके चलने से धरती हिलती हो। चलत दशानन डोलत अवनी। रावण जब चलता है तो धरती हिलती है। रावण जब गर्जना लगाता है तो देवताओं की पत्नियों के गर्भ गिर जाते हैं। देवताओं को जब पता चलता है कि रावण आ रहा, तो देवता गुफाओं में छिप जाते हैं, तब डरते हैं रावण से। ये रावण का दबदबा है, भवकाल है। आजकल आदमी कह देता दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, बना रहेगा। बप्पा गन्ना छोले मरे जाते। अब भैया स्टेटस लगा का दबदबा था, दबदबा है, बप्पा गन्ना छोले मरे जाते। काहे को दबदबा भाई? दबदबा तो रावण का है। रावण का भवकाल देखिए। शंकर जी स्वयं पूजा कराने लंका में आते थे रावण के यहां। ब्रह्मा जी स्वयं वेद बांचते थे। काल पार्टी में बंधा था भैया। ये रावण का दबदबा था, रावण का भवकाल। आजकल तो झूठे आदमी लिख देता है, दबदबा था, दबदबा है, गन्ना छोले मरे जा, दबदबा था। रावण आया सीता मैया के पास, और रावण सीता मैया से कहता है, सीते एक बार हमारी तरफ बिलोक लो,
तो जितनी रानियां हैं सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। एक बार हमारी तरफ भी लोग। रावण सीता मैया से कहता है तब अनुचरी करो पनमोरा, एक बार बिलो की ममोरा। कहता है कि एक बार हमारी तरफ बिलो की लो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों माताओं बहनों, सीता मैया रावण की तरफ बिलोकती नहीं है और सीता मैया रावण को धमकी देती हैं। कहती हैं अरे दुष्ट, तुझे कहने में लज्जा नहीं लग रही, शर्म नहीं लग रही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि तृण धरी ओट कहती बैदे, तृण धरी ओट कहत बैदे, तृण धरी ओट कहती बैदे। तृण धरी ओट कहती बैदे, तृण धरी ओट कहत बैदे, सुमेरी अवधोपति परम स्नेही, सुमेरी अवध परम स्नेही। क्या हो भैया, क्या बात। यह है अलवेला म्यूजिकल ग्रुप। परम स्नेही, तन धरी ओट कहत बैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सीता मैया रावण से कहती हैं अरे दुष्ट, तुझे कहने में लज्जा नहीं आ रही। सठ सुने हरियाणा ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। सीता मैया रावण को गाली दे रही हैं। ये गालियां हैं, अधम निलज्ज सठ, ये सब गालियां हैं। सीता मैया आज रावण को गाली दे रहे हैं। आज जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है बैठ जाएं भाई पंडाल में। गलती इन होना है, ये आज सुने ना, आज देखा ही आए हैं। देखा है, सुने थोड़ा ना आए, देखा ही आए, गलती इनकी ना आई। भैया बैठ जाओ, तुम लोग आ जाओ, खड़े तुम हो पाए हमारे विराज। ऐसे खड़े जैसे प्रधानी में खड़े हैं। अच्छा प्रधानी में कोई आदमी खड़ो हो वैसे कह दो बैठ जाओ, तो का ना बैठबो कतई नहीं, का ले लो 10-5 हजार का ना बैठबो तो बहु नहीं, तैसे इनते काहे पर हो बैठ जाओ भैया, का ना बैठबो कतई नहीं। कोई कोई तो यह ले कही डाट का हमने अम्मा पप्पा की नहीं माने, तुम्हारी का मानी, हम पप्पा की नहीं मानी थी। बहु बोलिए शंकर भगवान की जय। सीता मैया आज रावण को धमकी दे रही है, कहती है अरे दुष्ट, तुझे कहने में लज्जा नहीं आ रही। सठ सुने हरियाणा मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो। तृण धरी ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। देखो तृण का अर्थ होता है तिनका, तृण माने है तिनका। अब तृण का एक और भी अर्थ है, तृण माने पल्लू भी होता है, जिससे माताएं मुख झांपती हैं। ए बिटिया मनी हो नहीं का, देख ले। तन माने तिनका, तृण माने होता है पल्लू, पल्लू जिससे माताएं मुख झांपती। अच्छा पल्लू से माताएं कई काम करती, मुख झंपन सारंग दहन। ला भैया पहले पैसा बाद में बात। 501 मुद्राओं का दान रजनीश श्रीवास्तव जी, यही कानाखेड़ा के निवासी हैं और 501 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, भगवान कृपा करें भाई। 101 मुद्राओं का दान सुधीर दीक्षित जी, यही कानाखेड़ा के निवासी हैं। 501 मुद्राओं का दान संजय तिवारी जी,
यही कानाखेड़ा के निवासी हैं। 101 मुद्राओं का दान लक्ष्य तिवारी जी। 101 मुद्राओं का दान उपलक्ष्य तिवारी जी। लक्ष्य और उपलक्ष्य ध्यान रखियो, लक्ष्य उपलक्ष्य। 101 मुद्राओं का दान नीरज जायसवाल जी चक्रामपुर से पधारे हैं। अब 51 मुद्राओं का दान संजय वर्मा जी। 51 मुद्राओं का दान रजनीश शहीदपुर से पधारे हैं। एक बार सभी दानवीरों के लिए जोरदार तालियां बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी दानवीरों का। अब आज ही आज का ये पावन मौका है दान करने का। आप अपनी मेहनत की कमाई का थोड़ा थोड़ा अंशदान इस महायज्ञ में जरूर करें, क्योंकि यज्ञ में किया हुआ दान बड़ा शुभ होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन ते हो द्रवित कल्याण। दान करने से धन की शुद्धि होती है, तो थोड़ा थोड़ा दान इस महायज्ञ में जरूर करें। ये आस्था का जो महासंगम, श्रद्धा और भक्ति का ये महायज्ञ आपके इस पावन ग्राम में चल रहा है, तो आज जरूर आप सब अपनी कमाई का दान करें। इधर सीता मैया रावण को धमकी दे रही हैं। बात चल रही थी तृण की। तृण माने तिनका और तृण माने पल्लू। पल्लू से माताएं कई काम करती हैं। पहले पुराने जमाने में जब दीपक जलते थे दिया, तो माताएं पल्लू से ही दिया बुझाती थी। खतरा इतना बुझा दोष लगे है पल्लू। इतना ही नहीं, किसी के पैर छुए तो पल्लू लगा ले। लड़का के नाक बहियावे तो पल्लू पहुंच देते हैं। पति देवता खाए बैठे तो थरिया वह पहुंच देते हैं। वह नाक वह थरिया। कोई पांच छुए तो वह पल्लू लगा ले। अब कोई नाराज हो जाए तब वह को छो फैला देती है। बरम बाबा फाटी पर हमारी की नाश हो जाए, तुरंत नाश हो जाए। अरे बरम बाबा लगत इनको दियो खा दे फाटी पर। तन धरियोट कहती वैदेही सुमिरी अवध पति परम स्नेही। सठ सुने हरियाणई मोही अधम निलज्ज लाज नहीं तो। मैया सीता ने कहा रे दुष्ट, तुझे कहने में शर्म नहीं आ रही? और सुन, कहीं जुगनू के प्रकाश से कमल नहीं खिलता है। कमल खिलता है तो सूर्य के प्रकाश से। जुगनू के प्रकाश से कमल नहीं खिलता है। सीता मैया ने कहा रे दुष्ट सुन, तुम जुगनू हो और राम जी हमारे सूर्य हैं। राम जी हमारे सूर्य, तुम हो जुगनू। रावण को जब सीता मैया ने जुगनू कह दिया, आप ही सुनि खद्योद सम राम ही भानु समान। सीता मैया ने कहा तुम जुगनू हो और राम जी हमारे सूर्य हैं। तब जब ये सुना रावण ने, तो रावण खिसियाएगा रावण। अब खिसियानी मिले या खंभा नोचे, खिसियाएगा रावण। और रावण ऐसा खिसियाना, रावण ने तुरंत तलवार निकाली, कहा आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही सीता मैया को मारने के लिए तलवार उठाई, तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। स्वामी मारे ना, तुमका कसम है हमारी। रावण ने कहा ठीक है, तुम कह रहे हो तो नहीं मारेंगे। रावण मंदोदरी की बात मान गया। रावण अपनी पत्नी की बात मान गया। अब मानना चाहिए, अपनी अपनी पत्नी की बात माना करो। ना मनी हो तो झेली हो, जेली हो जेल कटी हो। एक जने काटी के जेल। रावण बोला ठीक है, तुम कह रहे तो मान रहे, लेकिन 1 महीने का समय है। 1 महीने में इसने, 1 महीने के बाद इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसका सल अलग होगा, धड़ अलग होगा। इतना कह करके रावण वहां से चला गया। इधर सीता मैया अशोक वृक्ष के नीचे बैठी रो रही हैं। सोच रही हैं कि ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा है, इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। कब तक ये झेलना पड़ेगा। सीता मैया अशोक वृक्ष के नीचे बैठी रो रही हैं, अब प्रभु को याद कर रही हैं कि हाँ जग एक वीर रघुराय, हाँ जग एक वीर रघुराया। आज मैया सीता
अपने प्रभु को याद कर रही है। मेरे प्रभु आप हमें क्यों भूल गए? हाँ जग एक वीर रघुराया, हाँ जग एक वीर रघुराया, हाँ जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार्यो दाया, कहीं अपराध विसारे हो दाया। हाँ जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार्यो दाया। मैया सीता रो रही हैं, भगवान को याद करती हैं। अब कहती हैं प्रभु कहां गया वो समय? आई सीता मैया को लगी समझाने, अरे पुत्री सीता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और सुनो, आज हमने एक सपना देखा है। क्या देखा सपना? अरे कहा मैंने सपना देखा, सपने में एक बंदर आया है। सब लोग बड़े ध्यान से मेरा सपना सुनो। कहा सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। कहा सपने में हमने देखा कि एक बंदर आया है और उसने लंका में आग लगा दी। लंका धू धू करके जल रही है। निशाचरों को उसने बहुत मारा है उस बंदर ने। अपना वो सपना सुना रही है। अब ये भी कह रही है कि ये सपना बहुत जल्दी सत्य होगा। जब ये सपना अपना बताया तो सभी राक्षसियां डर गईं और चरणों में गिर गईं। त्रिजटा ने कहा कि सब लोग अपना भला चाहती हो तो सीता जी से क्षमा मांगो। इधर त्रिजटा बता करके चली गई। सीता मैया रो रही है। हनुमान जी ने विचार किया कि मैया के दुख को हम दूर करें। तो मैया के दुख को दूर करने के लिए हनुमान जी जो अंगूठी ले गए थे उस अंगूठी को डाला। जब अंगूठी नीचे डाली, मैया सीता ने उठाई अंगूठी। अंगूठी को गौर से लगी देखने, अंगूठी को पहचान गई। चकित चितव मुदनी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलाने। मैया सीता ने उस मुद्रिका को देखा, पहचान गई। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। पहले तो बड़ा हर्षित हो गई, प्रसन्न हुई, बाद में दुखी हो गई। दुखी क्यों हुई? मैया सीता विचार करने लगी, हो सकता है निशाचर ये माया के द्वारा बना लाए हो। फिर विचार किया कि माया के द्वारा ऐसी अंगूठी बन नहीं सकती और भगवान पर कोई विजय नहीं पा सकता है। जीती को सके अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। कहा माया से ऐसी बन नहीं सकती है और भगवान को कोई जीत नहीं सकता है। मैया सीता ये सोच सोच करके रो रही। ला भैया कुछ दानवीरों के नाम आए हैं। 201 मुद्राओं का दान बीके मिश्रा जी कानाखेड़ा निवासी। 501 मुद्राओं का दान राजेश श्रीवास्तव जी कानाखेड़ा निवासी। 51 मुद्राओं का दान शैलेंद्र राज कानाखेड़ा से। 101 मुद्रा अमर सिंह यादव चक्रामपुर से। 151 मुद्राएं जय जय राम राठौर शहीदपुर से। 101 मुद्रा हरीश शुक्ला हरिहरपुर से। 51 मुद्राओं का दान कृष्णपाल श्रीवास्तव कानाखेड़ा से। 51 मुद्रा
मूलचंद श्रीवास्तव जी 51 मुद्राओं का दान राज बहादुर जी भगवान के चरणों में दान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सब पर कृपा बनाए, मंगल कामना। मैया सीता उस अंगूठी को देख करके रो रही हैं। हनुमान जी ने विचार किया, मैंने इनको दुख को दूर करने के लिए अंगूठी डाली, लेकिन ये तो और जोर से रो रही हैं। तो हनुमान जी ने विचार किया कि इनके दुख को कैसे दूर करें। तो हनुमान जी महाराज आज राम जी की कथा लगे सुनाने, भगवान की कथा सुनाने लगे। बोले रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भाग, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पर बैठे हैं और राम कथा कहना प्रारंभ कर दिए कि सुनो रे राम कहानी, राम कहानी 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 सुनो रे राम कहानी। बाके बिहारी लाल श्री राम। कहत सुनत आवे अखियों में पानी, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने हमें पठाया, मैं राम दूत बन आया। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो, सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो, और संग लायो, क्या बात, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पर बैठे हैं और राम जी की कथा सुना रहे। रामचंद्र गुण बरने लागा तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। आज मैया सीता ने जब राम कथा सुनी तो मैया सीता जी का दुख दूर हो गया। सुनते ही सीता कर दुख भागा। ध्यान दीजिएगा भाइयों, जब तक आप भगवान की कथा नहीं सुनेंगे आपके जीवन का दुख दूर होने वाला नहीं है। दुख दूर करने की एकमात्र दवा है, वो है भगवान की कथा। भगवान की जो कथा सुनते हैं उनके जीवन की व्यथा दूर होती है। सुनी हो भगवान कथा तो दूर हुई है
जीवन की व्यथा हाँ। और नाय सुनी हो कथा तब और बढ़ाए दे बिथा लिए लिए घूमी हो बिथा। मैया सीता ने जब कथा सुनी तो उनके जीवन की व्यथा दूर हो गई। लागी सुने श्रवण मन लाई आदि ते सब कथा सुनाई। जब हनुमान जी ने कथा सुनाई है तो मैया सीता कान और मन लगा करके कथा सुन रही है। अच्छा आजकल क्या होता है जब कथा सुनाई जाती है तो मन नहीं लगता है कथा, मन इंगे होंगे गोमत, मन हुआ कस्ता के पकौड़ा खाए रहा कस्तम बतासा खा दे मन बंगे रहेंगे होंगे। हाँ फिसल जाते मन हो जाते। हाँ ये मन बड़ा चंचल है। जब आप कान और मन लगा करके भगवान की कथा सुनेंगे तो आपके जीवन की व्यथा दूर होगी। आज मैया सीता ने भगवान की कथा सुनी तो मैया सीता के जीवन का दुख दूर हुआ। मैया सीता ने कहा ये कथा कौन सुना रहा है, कौन है कथावाचक हमारे सामने आए, कौन है कथावाचक। जब कहा कौन है कथावाचक हमारे सामने आए तो मैया सीता के सामने हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। मैया सीता ने देखा हनुमान जी को तो मैया सीता बोली क्या तुम ही कथा कह रहे थे, क्या तुम ही कह रहे थे कथा। हनुमान जी बोले हाँ मैया हम ही कथा कह रहे थे। मैया सीता बोली अरे कथा तो बड़ी सुंदर थी, अब आप बंदर हैं, कथा सुंदर थी आप तो बंदर। तो हनुमान जी ने कहा मैया हम भले बंदर हैं लेकिन राम जी की कथा ही बड़ी सुंदर है। हनुमान जी ने कहा मैया कथावाचक भले बंदर हो, कथावाचक भले बंदर हो लेकिन भगवान की कथा ही बड़ी सुंदर है। भगवान की कथा कोई बंदर भी कहने लगे तो वो भी सुंदर हो जाता है। जरा विचार करिए, वैसे कौआ बोलने लगे तो आदमी डीला मारने लग रहा, पत्थर मारता है, कौआ बोल रहा भगा यार का। लेकिन वही कौआ जब भगवान की कथा कहता है हाँ तो वो भी बड़ा सुंदर हो जाता है। मधुर वचन बोले तब कागा, कागा भी मधुर वचन बोलता है कब, जब वो भगवान की कथा कहता है। ये भगवान की कथा ही बड़ी सुंदर है। मैया सीता ने कहा तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने कहा मैया मैं राम जी का दूत हूं, प्रभु ने मुझे भेजा है। मैया सीता ने कहा अरे तुम राम जी के दूत नहीं हो सकते हो, तुम बंदर, अब वो नर बानर में कैसी संगत, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं मैया आपको विश्वास नहीं हो रहा है, क्या करूं, कैसे विश्वास दिलाऊं। तो हनुमान जी महाराज कसम खाने लगे। हनुमान जी महाराज कहते मैया मैं प्रभु का दूत हूं। कहा राम दूत मैं मातु जान की, हे मैया मैं राम जी का दूत हूं और यदि आपको विश्वास ना हो तो हम कसम खाए रहे कि सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने कहा मैया मैं राम जी का दूत हूं, अब आपको विश्वास नहीं तो हम कसम खाए ने, सत्य शपथ, शपथ माने कसम, करुणा निधान की कसम खाई। अच्छा ये करुणा निधान नाम भगवान राम जी का ही है और ये गुप्त नाम है, ये नाम सबको नहीं पता है। ये करुणा निधान नाम मैया सीता को गौरी मैया ने दिया था। कब? जब सीता मैया विवाह से पहले मैया गौरी का पूजन करने के लिए मंदिर में गई, बड़े भाव से मैया का पूजन किया, पूजा कीन अधिक अनुरागा। बड़े भाव से जब मैया का पूजन किया मैया प्रसन्न हुई
मैया ने वरदान दिया तो सीता मैया ने कहा मैया मैं अपने पति को किस नाम से पुकारूंगी। तो गौरी मैया ने कहा सीते तुम अपने पति को करुणा निधान नाम से पुकारना। करुणा निधान नाम दे दिया। अपने हिंदू सनातन धर्म में आज भी नियम है, माताएं बहनें अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, आजो नहीं लेती, लेकिन शहरों में सब चलते हैं, मॉडर्न जमाना है, शहर में हलाई लेती है, शहर में नाम भैया, लेकिन अपने ग्रामीण क्षेत्र में आज भी माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती, शहर में ले लेते, मॉडर्न जमाना है। और कई नाम रख देंगी लेकिन असली वाला जो नाम होगा वो नहीं लेंगी, और बहुत नाम रख दें, 20-25 नाम रख दें। हाँ ए ओ सुनता ही ना है, मनता ही ना है, टिल्लू की पापा, हग्गू की पापा, 50 नाम रख दिया है, लेकिन असली वाला नाम नहीं लेंगे। लेती कहूं अब लयू लेती हूं तो कोई पता नहीं लेते हैं बात ना ही। पति पर पड़ता हो तुम, धर्म है तो मां मिला, ये पति पड़ता है। आज भी माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती। एक बार हम कथा कह देते तो एक ही बूढ़ी अम्मा ही बैठा चढ़ावे, हम कहे अम्मा का नाम, तो कहे पंडित नाम नहीं लियो जाते, तो हम कहे अरे बताए तो बोल तो दे कुछ, बोले नहीं नहीं नाम नहीं बताइए, वो ऐसे राखो, ऐसे राखो कहाँ है, हम कहे ऐसे कहा राखी, बताए तो बोल दे, तो बोले नाम नहीं ले वो हम नाम नहीं लियो जाए, हम इशारा कर दे तुम जान जाओ तो बोल दियो। तो हमने कहा इशारा करो, अच्छा जान जी वो तो बोली, तो कहे लगी पच्छिन में यहाँ नाम ले, हम बताए दे पच्छिन में यहाँ, तो हम पच्छिन में हम 2-4 नाम गिनाए, हम कन बगुला का तुम्हारे आदमी का नाम बगुला है, कन नहीं नहीं यह नाम नहीं है, हम कन बधा का, कन बधा का नहीं नाम है, तो हम कन चिड़ैया, कन यहाँ नहीं नाम, तो हम कन तोता, कन हाँ 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 हाँ, हमने कहा तोता तुम्हारे आदमी का नाम, कहीं नहीं नहीं आगे जिनकी कथा कह रहे हैं उनको नाम जोड़ी दो, तुम कथा तो राम जी की कह रहे, हम कहें तोता राम, कहीं हाँ यह नाव है, सही पकड़े तोता राम। बताओ आज भी माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती। सीता मैया को गौरी मैया ने ये गुप्त नाम दिया, आवाज हनुमान जी उसी नाम से कसम खाए रहे, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैया सीता को विश्वास हुआ, हनुमान जी कहते हैं मैया आपका ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मेरा मन तो ये कर रहा है कि मैं आपको अभी यहां से लिवा ले चलूं, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई, लेकिन मैया चिंता न करो, भगवान बड़ी जल्दी आएंगे और तुमको यहां से ले जाएंगे, बस थोड़े दिन की बात है। हनुमान जी ने कहा मैया कि कछु को दिवस जन नीधरु धीरा, दिवस जन नीधरु धीरा, कछु को दिवस जन नीधरु धीरा, कछुक दिवस जन नीधरु धीरा, कछुक दिवस जन नीधरु धीरा, कछुक दिवस जन नीधरु धीरा, कपिनो सहित आई है रघुबीरा, कपिनो सहित आई है रघुबीरा। जय हो। कहा कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। मैया चिंता न करो, भगवान बड़ी जल्दी आएंगे और निश्चर मारी तो ही ले जाइए, निशाचरों को मार करके
तुमको यहां से ले जाएंगे, मैया चिंता न करो, रोना धोना बंद करो। कपिन सहित ही है रघुवीरा। तो मैया सीता बोली, हाँ, बेटा हनुमान का बंदर सब तुम्हारे जैसे हैं से नम, तुम्हारे जैसे। अच्छा, हनुमान जी जब सीता मैया के पास गए तो छोटा सा रूप बना करके गए, तो मैया सीता को विश्वास नहीं हो रहा। मैया सीता ने कहा, बेटा हनुमान क्या बंदर सब तुम्हारे जैसे हैं? हनुमान जी बोले, मैया आप देखना चाहती हैं कि राम जी की सेना में कैसे बंदर हैं? तो देखो। हनुमान जी ने बड़ा विशाल रूप बनाया, कनक मुद्राकार शरीरा। बोली हनुमान जी महाराज की जय। बड़ा विशाल रूप सीता मैया देखें। मैया सीता को विश्वास हो गया। आज मैया सीता को विश्वास हुआ। हनुमान जी महाराज कहते, मैया मुझे भूख लगी है। हाँ, आपके बीच में हमारे परम आदरणीय परम पूज्य श्री श्री 1008 महंत सुरेश दास जी महाराज, जिनका आगमन हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें भाई। हाँ, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें महाराज जी का। और साथ में हमारे परम आदरणीय भारतीय हिंदू परिषद के संस्थापक व राष्ट्र प्रहरी पंडित श्री पवनेश जी महाराज पूज्य दादाजी का आगमन हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, वाह भाई वाह वाह। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी से मैया सीता की वार्तालाप चल रही है। इधर हनुमान जी बोले, मैया मुझे भूख लगी है। मात मोहि से लगी भूखा, लाग देख सुंदर फल रुका। हनुमान जी फल खाने के लिए गए। आइए सब लोग बड़े भाव से गाइए हमारे साथ में। फिर पूज्य महाराज जी के द्वारा आप सब भगवान की पावन कथा श्रवण करें। आप सब शांति व्यवस्था बनाए रखें भाई। हाँ, आप सबसे निवेदन है, आप लोग बैठ जाएं भाई। जो लोग खड़े हैं सब लोग बैठ जाएं। बैठो सब लोग। हाँ, बैठ जाओ सब। हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। हम बाद में ले लियो भैया, सेल्फी बाद में ले लियो। सब लोग बैठ जाओ। अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं? हाँ, ऐसे बैठो। सब लोग बैठ जाओ। बिटिया सही बैठाओ। अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं? आइए सब लोग बड़े भाव से हमारे साथ में गाएं। फिर पूज्य महाराज जी के द्वारा आप सब